आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू टीचर मिस आंसा अयूब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और अपना वक्त भी अच्छा कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। हरूफ को लिखना सीखेंगे। आज हरूफ को 4 लाइनों में लिखने की तरतीब सिखाऊंगी। देखें, यहाँ 4 लाइनें बनी हैं। इन 4 लाइनों में लिखने के अलग अलग तरीके हैं। इन 4 लाइनों में हरूफ को लिखने की वजह से इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। वो हैं ये फल्की हरूफ, फर्शी हरूफ, असली हरूफ। फल्की हरूफ जो हैं वो ऊपर की 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं। फर्शी हरूफ दरमियान की 2 लाइनों में लिखे जाते हैं और असली हरूफ जो हैं वो नीचे की 3 या 4 लाइनों में लिखे जाते हैं। फल्की हरूफ हमेशा ऊपर की 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं और फर्शी दरमियान की 2 लाइनों में लिखे जाते हैं और असली हरूफ स्टूडेंट्स नीचे की 3 या 4 लाइनों में लिखते हैं। आज हम फल्की हरूफ का पहला हर्फ अलिफ लिखेंगे। आज हम फल्की हरूफ का पहला हर्फ अलिफ को हमेशा ऊपर की 3 लाइनों में लिखते हैं। ये आपको अलिफ लिखा नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर से नीचे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। आपने इसको 3 लाइनों के से बाहर नहीं निकालना। 3 लाइनों से इसको बाहर नहीं निकालना, सिर्फ ये 3 लाइन्स पर ही लिखा जाता है। इसी तरह अलिफ मद्दा भी बिल्कुल अलिफ की तरह ही है। नीचे का हिस्सा नज़र आ रहा है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्ट्रेट है। और इसके ऊपर जब ताज लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है? मद, अलिफ मद्दा। जब हम ताज लगाते हैं इसके ऊपर तो वो बन जाती है अलिफ मद्दा। आपने अलिफ और अलिफ मद्दा की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छा काम करना है। गुड बाय।